शुरुआत जरूर जीरो से हुई है विराट कोहली की। इस जीरो के आगे भाई लोगों एक लगाना है और इस जीरो के पीछे जीरो लगानी है अगले मैच में। समझ में आ रहा है? विराट कोहली की शुरुआत जीरो से हुई है। एक तो यह विराट कोहली का बार बार इतना आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट कैच धरा जाता है, पकड़ा जाता है भाई। ऐसा यह कैच पकड़ा गया था चैंपियन ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। पहला मैच जब क्या जीरो आगे पीछे हो गई, क्या है जीरो लगा है ना, जीरो बना, ये जीरो है, जीरो के आगे एक लगाना है, उस जीरो के पीछे जीरो लगानी है, 100 लगाना है। समझ गए हो? हाँ प्रोफेसर साहब लोगों समझ गए हो? हाँ उस हिसाब से तो भाई कैच भी अच्छा पकड़ा गया है। लेकिन विराट कोहली इतना दूर से क्यों खेलता है ये मुझे नहीं समझ में आया भाई। विराट कोहली बहुत नजदीक बॉल से पंगा लेता है। खैर टेस्ट अगर होता तो समझ में आ जाता कि चलो दूर से टूट पड़ा भाई। वनडे में तो यार मास्टर आदमी है, लेकिन ये हो जाता है जब इतने लंबे टाइम के बाद खेलते हो तुम। पर जीरो तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। रही बात रोहित शर्मा की आउट होने की, यार देखो रोहित शर्मा ने एक बात बता दी है कि मेरा इंटेंट यही रहेगा, मैं इसी तरीके से खेलूंगा, बाकी तुम देख लो क्या करना है। उसने वो तो शो कर दिया है। रन नहीं बने हैं, 8 ही रन बने हैं, 14 बॉलें खेली हैं, बट उसने मारना उसी तरीके से चालू किया था और 2-3 शॉट खेले थे, बट वो बॉल कनेक्ट नहीं हुई। लेकिन उसका तरीका वही है, वो वैसे ही खेलेगा। तो ये झलकी तो मिल गई है, बाकी इसी तरीके से आएंगे। और एक और बात मैं यहां बता देता हूं, सबसे पहले लेट्स लाफ गाइज मोमेंट करो। सबसे पहले एक बहुत बड़ी लेट्स लाफ गाइज मोमेंट है। और ये जो इंडिया की 2-3 विकेटें जल्दी गिरी है ना, इनफैक्ट जो 4 विकेटें जल्दी गिरी थी भाई लोगों, इसका पीछे अजीत अगरकर का हाथ है। मैं बताता हूं कैसे। अपना भाई अजीत अगरकर जी ने बेसिकली क्या कहा था अभी 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऐसा नहीं है कि वो 3 सेंचुरी बना देंगे तो 27 का वनडे वर्ल्ड कप पक्का हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो 3-0 बना देंगे तो उनका मतलब ऐसे काम, मतलब समझ रहे हो तुम? तो भाई इन तीनों बंदों ने ले लिया सीरियसली। ये कह रहे हैं अगर ऐसा ही है तो तू जीरो देख के मेरी खिला के दिखा मुझे 27 का वनडे वर्ल्ड कप। तो ये बेसिकली चैलेंज ही फेंका है अजीत अगरकर की तरफ। इसलिए कहता हूं सिलेक्टर लोगों को चुप रहना चाहिए है टीम अनाउंस करने के बाद, ज्यादा इधर उधर इंटरव्यू नहीं देने चाहिए। हाँ क्योंकि और खास करके इतने बड़े सीरीज से पहले तो वही वाली चीज हुई है, जब सेंचुरी में श्योरिटी नहीं मिल रही है तो जीरो से क्यों घबरा रहे हो तुम लोग? टेंशन वेंशन मत लो। सेम रोहित के साथ भी यही है भाई, जब ना तुम जीरो में तुम ये कह रहे हो निकाल देंगे, ना तुम सेंचुरी में कह रहे हो रख लेंगे, तुम कह रहे हो ट्रायल भी नहीं है, ठीक है। फिर इन सब के बीच में मेरी प्रिंसो भी जज्बाती हो गई। प्रिंसो कह रही भैंस की आंख ले, फिर मैं भी तुम्हारे भी अंदर, भैया मैं आपको गाली अकेले नहीं खाने दूंगा। और जितने लोग बोल रहे हैं ना शुभमन गिल युवा कप्तान ये क्या कर लेगा, फेल हो गया, ए बात सुन रहे भाई, इसको कहते हैं बड़ों की इज्जत करना। देख बात ऐसी है, विराट कोहली रोहित शर्मा के ऊपर ना सवाल ये उठ रहा था या उठाने की कोशिश कर रहे थे चमन चिंटू कि भाई ये तो इतने लंबे टाइम के बाद खेल रहे हैं, एक ही फॉर्मेट खेलोगे तो ऐसा ही होगा, डोमेस्टिक नहीं खेला, इंडिया ए के लिए नहीं खेला, तमाम ऐसी बातें। शुभमन गिल कह रहा भैंस की आंख मैंने सारा कुछ खेला है, ले 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 मैं भी नहीं बना रहा। तो वो वाली चीज है, वो भी फेल हो गया है। कहने का मतलब एक है फेल कोई भी हो सकता है,